हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग विष के दांत क्लास 10 का चैप्टर 2 जो गोधुली में है, विष के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आइए इसे बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो इसका उत्तर जानते हैं। तो कासू और मदन के बीच लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो इसका आप लोग जानते हैं पहले से कि इस कहानी का नायक है मदन। तो आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक, जिसका खोखा का असली नाम है कासू, जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ये 2021 में पूछा गया था। तो मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये 19, 14, 11 के एग्जाम में पूछा गया था। तो उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। प्रश्न संख्या 5 क्या है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। तो प्रश्न संख्या 5 भी हो गया। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये वाला 2016 में पूछा गया था और ये भी 2016 में पूछा गया है। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट कीजिए। सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं। खोखा के कितने दांत टूटे। खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालाओं के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसलिए इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा। प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का शौक लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्द में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं
एक लड़का था, उसके परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा अलग शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। प्रश्न संख्या लास्ट है, 10 नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। आपकी दृष्टि में कहानीकार का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का भी हो गया था। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। पहला का हो गया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। इस वीडियो में हमने दूसरा विष के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, और इस पाठ की विधा है कहानी। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो धन्यवाद इतना पूरा वीडियो देखने के लिए।